हेलो बच्चों, गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेसन 2 यानी कि पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है काउंटिंग इन ग्रुप्स, गिनो मगर समूह में। तो चलिए बच्चों, लेसन 2 शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे आ गए हैं। ये देखो बच्चों, ये तीनों बच्चे आज एक खेल खेलने वाले हैं। तो ये बच्चे कहते हैं कि सुनो दोस्तों, क्या आप हमारे साथ एक खेल खेलोगे? हम तीनों मिलकर एक गेम खेलेंगे जो है देखो और संख्या का अंदाजा लगाओ। तो बच्चों, आप भी तैयार हो? हमारे साथ आप भी चीजों को देखो और उसकी संख्या का अंदाजा लगाओ। आओ बच्चों, हमारे साथ साथ चलो। अब देखो, यहाँ पर कुछ कप आ गए हैं। आपको इसे देखकर अंदाजा लगाना है कि यहाँ कुल कितने कप है। आपको इसकी कुल संख्या बतानी है कि यहाँ कितने कप है। तो हम इसे कैसे गिनेंगे? हम इसे एक एक करके गिनते हैं ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर कुल 10 कप है। पर बच्चों, आपको अंदाजा लगाना है, यानी कि इसे एक एक करके नहीं गिनना, इसे आपको समूह में गिनना है। तो बच्चों, आज हम समूह में गिनना सीखेंगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हम इन चीजों को कैसे समूह में गिन सकते हैं। समूह में गिनने से चीजों को गिनना आसान हो जाता है। अगर हमारे पास बहुत सी चीजें हो तो हम उसे समूह में ही गिनते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, हम इसे समूह में बांटकर गिनेंगे कि यहाँ कितने कप है। तो हम पहले ऊपर के समूह को गिनेंगे, 1 2 3। यहाँ एक समूह में हो गए 3 कप। फिर नीचे वाले समूह को अलग बांटेंगे, 1 2 3, ये भी हो गए 3 कप। अब बच्चों, आप ऊपर वाले 3 कप में नीचे वाले 3 कप जोड़ दो। तो 3 जमा 3 कितने होते हैं? आप इसके लिए अपनी उंगलियों की मदद ले सकते हैं। अब 3 में आप और 3 उंगलियां जोड़ोगे तो कितने हो गए? 3 जमा 3 हुए 6। अब नीचे वाले समूह को गिनो, 1 2 3 4। तो नीचे वाले समूह में है 4 कप। अब ऊपर के 6 कप और इसमें जोड़े हमने 4 कप। तो 6 जमा 4 कितने हुए बच्चों? 6 में 4 प्लस करने पर हमें संख्या मिलेगी 10। बच्चों, आप इसके लिए गिनती को एक पेज पर लिख सकते हो और फिर इसे आगे जोड़ते रहो। तो 6 में 4 जोड़ने पर हुए 10। तो देखा बच्चों, आया ना वही उत्तर इसका भी, यानी कि 10। तो बच्चों, हमने यहाँ पर चीज़ों को समूह में गिनना सीखा, यानी इसे अलग अलग समूह में बांटा और उन संख्याओं को जोड़ दिया। ऐसे हम जोड़ करना भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। अब ये है फ्लावर पॉट। अब इस फूलदान में कुछ फूल आ रहे हैं। ये आए येलो रोज, ये रेड रोज और ये देखो पिंक रोज। अब बच्चों, आप ये बताओ कि यहाँ कुल कितने जोड़ी गुलाब है? तो ये बच्चे कहते हैं जोड़ी, ये क्या होता है? आओ बच्चों, मैं आपको बताती हूँ कि जोड़ी का क्या मतलब होता है, यानी कि पेयर। अब ये देखो, जैसे ये है एक पीला गुलाब, अब इसके साथ एक और पीला गुलाब आ गया, तो ये 2 गुलाब हो गए हैं ना, और ये दोनों एक जैसे हैं। तो 2 वस्तुओं को जो बिल्कुल एक जैसी होती है और उन्हें एक साथ यूज़ किया जाता है, तो उसे हम पेयर यानी कि जोड़ी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए ना, जो 2 वस्तुएं हैं और उन दोनों वस्तुओं को यहाँ हम एक साथ यूज़ कर रहे हैं, जैसे ये पीले फूल, तो हम इसे कहेंगे एक जोड़ी यानी कि एक पेयर। अब हम इन 2 गुलाब को एक जोड़ी भी कह सकते हैं,
तो जोड़ी का मतलब है जिसमें दो चीजें एक जैसी हो। तो यहाँ ये एक जोड़ी गुलाब है। अब हम दो गुलाब नहीं, इसे एक जोड़ी गुलाब गिनेंगे। तो वैसे ही अब इस फ्लावर पॉट में बताओ बच्चों कि पेयर ऑफ रेड फ्लावर यानी कि लाल फूल की जोड़ी कितनी है। तो इसमें देखो दो लाल गुलाब है, दो रेड फ्लावर का मतलब कितनी जोड़ी। अभी अभी हमने समझा है ना जोड़ी का मतलब जिसमें दो चीजें हो। तो यहाँ दो गुलाब है, तो दो गुलाब मतलब एक जोड़ी गुलाब। तो लाल फूल की जोड़ी है एक। अब पेयर ऑफ पिंक फ्लावर, गुलाबी फूल की जोड़ी कितनी है बच्चों। यहाँ पर देखो गुलाबी फूल भी दो ही है ना, तो इसका मतलब लाल गुलाब की भी एक ही जोड़ी है। तो इसका आंसर भी हो गया 1। अब बताओ बच्चों पेयर ऑफ येलो फ्लावर, पीले फूल की जोड़ी कितनी है। तो यहाँ पर पीले फूल की भी एक ही जोड़ी है यानी कि 1 पेयर ऑफ येलो फ्लावर। अब बच्चों आप पेयर यानी कि जोड़ी समझ गए हो ना। अब चलिए इसे और बेहतर समझने के लिए हम जोड़ियों का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे सामने कुछ जूते आ गए हैं। ये जूते नहीं, ये जूतों की जोड़ियां हैं यानी कि पेयर ऑफ शूज है, क्योंकि ये दो है ना और ये दोनों एक जैसे है ना और इन्हें एक साथ यूज किया जाता है। तो ये 1 पेयर ऑफ शूज। और ऐसे ही यहाँ पर बहुत से शूज आते हैं। अब बच्चों आपको ये बताना है कि यहाँ कुल कितने पेयर ऑफ शूज है यानी कि कुल कितनी जूतों की जोड़ियां हैं। अब आप जोड़ियां तो समझ गए हो, चलिए इसे गिनते हैं। अब हम इसे समूह में बांटकर गिनेंगे बच्चों। पहले वाले ऊपर वाले समूह में कितनी जोड़ियां हैं, आइए उसे गिनते हैं। 1 जोड़ी, 2 और ये 3 जोड़ी। तो ऊपर वाले लाइन में है 3 पेयर्स ऑफ शूज। अब नीचे अब बीच वाली लाइन को गिनते हैं, यहाँ पर भी है 3 जोड़ियां यानी कि 3 पेयर्स ऑफ शूज। और लास्ट लाइन में नीचे वाली लाइन में भी है 3 जोड़ियां। तो बच्चों अब इन सारी लाइंस की संख्याओं को हम जोड़ देंगे। तो 3 जमा 3 कितने हुए, और फिर और 3 जोड़े तो संख्या कितनी हो गई बच्चों। 3 में 3 जोड़ा तो संख्या हुई 6 और फिर 6 में 3 जोड़ा तो हमें संख्या मिली 9। तो यहाँ पर टोटल पेयर ऑफ शूज है यानी कि जूते की कुल जोड़ियां है 9। बच्चों आपको एक अंक की संख्याओं का जोड़ करना आता है ना, तो हम उसी तरह इन संख्याओं को जोड़ सकते हैं। आप इसे कॉपी पर लिखकर भी जोड़ सकते हैं या उंगलियों की मदद से भी जोड़ सकते हैं। हमें संख्याओं को समूह में गिनना सीखना है और हम उस समूह से जोड़ करना भी सीख जाएंगे। अब बच्चों आपके लिए यहाँ एक एक्टिविटी है यानी कि क्रियाकलाप। आपके घर में कितने जोड़ी जूते हैं, उसे गिने और अपना उत्तर लिखकर उसकी तस्वीर अपने शिक्षक को भेजें। तो बच्चों हमें ज़रूर बताना कि आपके घर में कितने जोड़ी जूते हैं यानी पेयर ऑफ शूज। तो बच्चों आज हमने चीज़ों को समूह में गिनना और उसे जोड़ना सीखा। अब आप सभी बच्चे अपने घर में अपने आसपास चीज़ों को देखो और जो वस्तुएं समूह में है उसे गिनो। जैसे थाली, गिलास, जूते, कटोरियाँ, ये सभी वस्तुएं हमारे पास बहुत सी होती है। तो यह कितनी है इसे समूह में रखकर गिनो और फिर जोड़ो। ठीक है बच्चों, आप इसकी बार बार बहुत सारी प्रैक्टिस करना। तो अब आप सभी अपनी किताब में पेज नंबर 9 को पढ़ें और उसमें दिए गए प्रश्नों को हल करें। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।